देखिए, कोई भी क्रांति है, कोई भी बदलाव है, परिवर्तन है, वो जब तक आप अपने परिवार से शुरू नहीं करते तो समाज में भी नहीं कर सकते। तो हमारा मानना ये है कि अपने परिवार से शुरुआत करके ही समाज में बेहतर बदलाव किया जा सकता है। तो मुश्किलें तो आती हैं, जब भगत सिंह और ने देश को आज़ाद करवाया तो मुश्किलें तो उस दौर में भी, तो आज उस तरह की मुश्किलें तो नहीं हैं, तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। कितनी भी समस्याएं आती हैं, दिक्कत चैलेंजेस आते हैं, फील्ड में रहते हो, रोड पे रहते हो, लेकिन आपके चेहरे पे फिर भी खुशी है, एक शांति होती है ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ मैं ये करके। वो इसीलिए कि हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो और जनता के संघर्षों की जब लड़ाई लड़ते हैं तो जनता आपको सहयोग देती है, और उसमें जो सुख है वो किसी भी चीज़ में नहीं। आप दिल्ली गए थे टिकरी बॉर्डर पे? हाँ जी, टिकरी। वहाँ क्या लगा थे? वहाँ जैसे कि जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं ना, अगर हम वहाँ पे एटलीस्ट एक दिन भी जाकर देखेंगे, और जो न्यूज़ चैनल वगैरह और सरकार वगैरह जो मिसगाइड कर रही है लोगों को, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। लोगों के बीच इतना भाईचारा, इतना कि हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बल्कि जो भगत सिंह ने समाजवाद का सपना देखा था ना, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो बिल्कुल आपको वो सोशलिज्म वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को वहाँ पे जाकर जरूर देखना चाहिए। जो इस अभी इतना इम्पोर्टेंट आंदोलन चला हुआ है, अगर हम इसमें भी शामिल नहीं हुए तो हम देशभक्ति के नारे किस लिए लगाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। फिलहाल खड़े हैं, जब हम पंजाब से दिल्ली जाते हुए जींद के आसपास आते हैं तो खटखड़ गांव में टोल बना है। इस टोल के ऊपर लोगों ने आज भारत बंद है तो जाम लगा रखा है। इस जाम के बीच में हमें कुछ लोग मिले जो नुक्कड़ नाटक आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तो वो परफॉर्म कर रहे थे इस किसान आंदोलन को लेके। तो इनकी संस्था का नाम है भारत की जनवादी नौजवान सभा, DFI, डेमोक्रेटिक फ्रंट, क्या है, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इनका ग्रुप है, इनसे बात करेंगे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप इसको लीड करते हो? सभी लीड करते हैं मिलके। नहीं, मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो आप उसमें लीड कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये जो नुक्कड़ नाटक है जो आप ये करते हैं, इसकी मन में कैसे आए और क्यों करते हैं? असल में ये जब देखा टीवी के ऊपर जो प्रचार, जो किसान आंदोलन के ऊपर जो भ्रामक प्रचार जो चलाया गया, हमें ये जो खटक रही थी चीज़ कि इस प्रचार का क्या तोड़ हो, क्योंकि सीधा भाषणों के माध्यम से चीज़ें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लोग फिर हमें सुनने के लिए आए भी क्यों। तो नाटक देखने के लिए लोग आ भी जाते हैं और नाटक के माध्यम से जो है इन चीज़ों को सरलीकरण भी किया जा सकता है और लोगों को समझ में भी आता है। कितने लोग जुड़े? बच्चे बहुत सारे, कितने लोग आपकी टीम में टोटल? ये नाटक की टीम में तो जो है वो 10, 12, 15 ये कम ज़्यादा होता रहता है। वो बाकी नौजवान सभा देश का नौजवानों का ये सबसे बड़ा संगठन है। ये जैसे इन्होंने बताया डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका जो संस्था है उनके हिसाब से काम करते हैं। अब ये बताइए, आप इतने लोग जाते हैं अलग अलग गाँव में, दिल्ली जाते हैं, खर्च पानी तो आता है? आपकी गाड़ी है, इस पे स्पीकर भी लगा रखे हैं, लोग भी हैं, पेट भी है, खर्चा पानी कैसे मेंटेन करते हैं? खर्चा पानी आपने अभी देखा हम कैसे मेंटेन करते हैं। वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे ही करते हैं हम। कार्यक्रम करने के बाद में अपील करते हैं। हम ये किसी पक्ष और विपक्ष की पार्टी से हम कोई पैसा नहीं लेते। अगर वो लेते तो फिर हमारा आने का, रहने का वो स्टाइल अलग हो, आपको दिखता। रोड पे थोड़ी नाटक करते हैं, अब तो बड़ी सभा, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वो नुक्कड़ नाटक करते हैं। बिल्कुल साधारण परिवारों से हैं ये सारे बच्चे, और ना ही किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति इसको पेड कर दे उसके ऊपर हम लोगों के बीच में जाते हैं। किसी से ये खोल के नहीं जाते हम कि आप तब आएंगे हम इतना पैसा देना। हम जाते हैं लोगों के बीच में और झोली करते हैं। जो भी उसमें जो है लोग सहयोग करते हैं उसी से पूरा कार्यक्रम चलता है। और हमारे इसके अलावा, नाटक के अलावा, आंदोलनात्मक गतिविधियाँ भी जो है वो इसी खर्चे से निकलती हैं। अभी करनाल में हमारा जो है वो प्रदर्शन था, बेरोजगार युवा मंच के नाम से जो है वो 2000 के करीब जो है वो नौजवान जो है वो करनाल में प्रदर्शन के लिए रोजगार के मसले के ऊपर जो है वो गए हुए थे। वो इसी तरीके से पूरे खर्च को हम मैनेज करते हैं। आपका पूरा परिवार इस लाइन में, जैसे ये दीदी बैठी हैं, ये वाइफ इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल है। मैंने देखा आपका नाटक देखते हुए, गुड़िया है बीच बीच में परेशान कर रही थी आपको, फिर भी आप लगे हुए थे। कैसे मैनेज कैसे करते हैं? परिवार भी, आंदोलन भी, नाटक भी? देखिए,
कोई भी क्रांति है, कोई भी बदलाव है, परिवर्तन है, वो जब तक आप अपने परिवार से शुरू नहीं करते तो समाज में भी नहीं कर सकते। तो हमारा मानना ये है कि अपने परिवार से शुरुआत करके ही समाज में बेहतर बदलाव किया जा सकता है। तो मुश्किलें तो आती हैं, जब भगत सिंह और ने देश को आज़ाद करवाया तो मुश्किलें तो उस दौर में भी तो, आज उस तरह की मुश्किलें तो नहीं हैं, तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। कितनी भी समस्याएं आती हैं, दिक्कत, चैलेंजेस आते हैं, फील्ड में रहते हो, रोड पे रहते हो, लेकिन आपके चेहरे पे फिर भी खुशी है, एक शांति होती है ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ मैं ये करके खुश हूँ। वो इसीलिए कि हम आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता के संघर्षों की जब लड़ाई लड़ते हैं तो जनता आपको सहयोग देती है, और उसमें जो सुख है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब गुड़िया इधर आओ, चाय पी ली आपने? क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति, बेटा कीर्ति ऐसे कैसे कर रहे हो आप? भीड़ में इतने लोगों के बीच में नाटक कैसे मन में आ गई है? ऐसे ही मन में आ गई। अच्छा लगता है नाटक करना? क्या अच्छा लगता है नाटक में? सब कुछ। सब कुछ। आपके घर पे भी नहीं जाते आप? इतना मजा आ गया। कौन सी क्लास में आप? छठी में। कहाँ पढ़ते हो? वो सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। हाँ? आपकी पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं आती इस वजह से? दिल लगा हुआ है? कोई आपको गुस्सा करता हो, परेशान करता हो इनमें से? नमस्ते सर। आप ये बताओ, आप भी इसके साथ जुड़े हुए, आपकी उम्र होगी जैसे कि 19 साल है। 19 साल है मेरी आप उम्र। ग्रेजुएशन कर रहे हो ना? हाँ, सेकंड ईयर में। तो इस लाइन में क्यों, क्या मन में आ गई? मेरे मामा जी हैं जो DYFI संगठन से जुड़े हुए हैं। मैं जब छोटी थी तभी से उनके काम को मतलब करते हुए उनको देखती थी, पूछती थी कि ये क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। तो लगातार मेरा इस संगठन की तरफ से मैंने देखा कि जो ये संगठन है वो लोगों के बीच में जाकर काम करता है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पैसे वगैरह लेता है, लोगों के बीच जाकर लोगों के मुद्दे को उठाता है। तो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए हम लोग अभी भी गाँव में जा जाकर टिकरी बॉर्डर पर भी नाटक करके आए। आप दिल्ली गए थे टिकरी बॉर्डर पे? हाँ जी, टिकरी। वहाँ क्या लगा थे वहाँ, जैसे कि जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं ना, अगर हम वहाँ पे एटलीस्ट एक दिन भी जाकर देखेंगे, और जो न्यूज़ चैनल वगैरह और सरकार वगैरह जो मिसगाइड कर रही है लोगों को, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं है। लोगों के बीच इतना भाईचारा, इतना कि हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बल्कि जो भगत सिंह ने समाजवाद का सपना देखा था ना, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो बिल्कुल आपको वो सोशलिज्म वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को वहाँ पे जाकर जरूर देखना चाहिए। जो इस अभी इतना इम्पोर्टेंट आंदोलन चला हुआ है, अगर हम इसमें भी शामिल नहीं हुए तो हम देशभक्ति के नारे किस लिए लगाते हैं? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, मोदी सरकार जिसे बोलते हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे किसानों की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से? मोदी गवर्नमेंट को देखिए, जो ये किसान आंदोलन है ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, वो जन आंदोलन भी बन चुका है। जैसे कि हमारा संगठन है DYFI का, जो यूथ का ये संगठन है, इसमें यूथ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जैसा कि हमने नाटक में बताया कि मजदूर यूनियंस भी हैं। इसमें समाज का हर एक तबका शामिल हो चुका है। तो ये किसान आंदोलन से जन आंदोलन बन चुका है। तो अब तो सरकार को समझ ही जाना चाहिए कि हर एक बंदा उनके खिलाफ है। जो उनको पेड कर रही है सिर्फ वो ही उनके समर्थन में है, वरना हर लोग उनके खिलाफ लगे हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि उनकी कुर्सी पलटने वाली है। नमस्कार भाई, आपको भी देखा, आप कब से जुड़ रहे हो इससे नाटक? जी, मैं कॉलेज टाइम से ही जुड़ा हुआ हूँ। पहले SFI में काम करता था, जींद जिला गवर्नमेंट PG कॉलेज है, उसमें प्रधान सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, और CRICU में संयोजक के रूप में, कन्वीनर के रूप में काम किया है। और अब MCOM पास आउट 2017 में हो चुका हूँ, और लगातार नौजवान सभा के साथ जुड़कर इस तरीका के, चाहे नाटक के कार्यक्रम है, चाहे कोई बेरोजगारी का आंदोलन है, और गाँव में भी सामाजिक कार्यक्रम हम करते रहते हैं। अभी 2 तारीख को हमने गाँव उदयपुर में पूरे गाँव की पंचायत बुलाई थी, उसमें 53 मन गेहूँ इकट्ठा किया और 24,500 रुपये चंदा इकट्ठा किया। उससे ट्रैक्टर ट्राली जोड़ के 25 साथी है जो हमारे गांव के, वो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं। हम आप दिल्ली टिकरी बॉर्डर गए थे? बिल्कुल गए थे। हम माहौल है? माहौल दिल्ली का ऐसे देखे जो भाईचारा है, जिस भाईचारे को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, टिकरी बॉर्डर पे हमें वो भाईचारा मिला। जब हम बगैर किसी तरपाल के बाहर लेटे हुए थे तो वहाँ के लोग हमारे पास आए और उन्होंने एक बड़े ट्रक को साफ करवाया और उस पर पल्लड़ मार के हमको दिया, कि ताकि कोई बच्चा है जो किसी भी तरह सर्दी में ना आए। और बिल्कुल खाने पीने का माहौल, किसी भी तरह की, हम बाइक जत्थे पे गए थे, हमारी बाइकों को भी किसी ने टच नहीं किया, बिल्कुल खुले में हमारी बाइकें खड़ी थी। यानी कि जो किसान आंदोलन के समर्थक है, अगर टिकरी बॉर्डर या दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर जाकर देखेंगे, जो एकता का माहौल है, मजदूर किसान के एकता का माहौल, बगैर किसी धर्म के वो इंसान के रूप में सभी बात करते हैं, ये माहौल है, हम संदेश देना चाहते हैं। मतलब इकट्ठे हैं लोग? बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने कहा कि लोग इकट्ठे हैं साथ में। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। आप भी इस नाटक का हिस्सा थे? भाई साहब ने
नाटक में तो अभी मतलब नाटक में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन DYFY का जो मेंबर हूँ अभी 3-4 महीने से जुड़ा हूँ इससे। और काफ़ी बढ़िया देशभक्त। दिल्ली गए हो? हाँ, दिल्ली गया था भाई साहब। दिल्ली का क्या माहौल है? दिल्ली का भाई साहब, अगर शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत है ना, तो दिल्ली के अंदर है आजकल दिख रहा बॉर्डर। हाँ, और जो राम राजन है वहाँ पे है। किसी भाई के जेब में कोई पैसा नहीं आ तो उसको भी सोने के लिए भी जगह मिल रही है, खाने के लिए भी जगह मिल रही है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे एक देशभक्ति माहौल है। वह कोई भी धर्म, कोई मजहब, कोई जाति मायने नहीं रखती। लोग एक साथ हाँ, लोग एक साथ इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठे हैं, बातचीत हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, आप दिल्ली बॉर्डर पे गए थे, हाँ जी। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो माहौल क्या है वहाँ पे? क्योंकि कई जगह सुनने को मिलता है, कुछ लोग बोल देते हैं बीजेपी, ये कांग्रेसी हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह की तोड़ने के लिए बातें चल रही है, लेकिन आपके हिसाब से वहाँ का माहौल कैसा है? हमारे हिसाब से वहाँ पे एक तरह की समानता का भाव, जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सब लोग बराबर हैं, कोई जात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई किसी तरह की छुआछूत नहीं है। हर तरह के लोग, मतलब महिलाएं भी हैं वहाँ पर, बच्चे भी हैं, आदमी भी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी दूसरे व्यक्ति की सुविधा का ध्यान रख रहा है। मतलब जैसे हमारे साथी ने भी बताया, हम लोग रात को 12-1 बजे वहाँ पहुँचे थे, हमारे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं थे नीचे बिछाने के लिए। मतलब वहाँ पे जो गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं उन्होंने उनको सफाई करवा के ऊपर तरपाल बिछा के नीचे हमें गद्दे दिए, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे साथ नाटक के हैं उनको ठंड ना लगे, आराम से रह सकें। खाने की व्यवस्था है, मतलब चाहे आप वहाँ पे अपनी बाइक की चाबी लगा के छोड़ दीजिए, कोई आपकी बाइक को खतरा नहीं। हमारी बाइकें ऐसी खड़ी रही, फ़ोन आप कहीं भी चार्जिंग पे लगा दो, वो आपको वापस दे के जाता है जहाँ आप उसको कह के आते हो। मतलब एक तरह से ऐसा भाईचारा, ऐसी आपने अपने लाइफ टाइम में इतना बड़ा आंदोलन या कुछ देखा था? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में तो इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं देखा। लगता है सफल होगा? और इतना शांति प्रिय आंदोलन सफल तो होगा ही। जनता ने बड़े बड़े आंदोलन सफल किए हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं अपने हकों के लिए तो सब चीज़ें लेते हैं। आपने भी कई आंदोलन देखे, पहले जो आंदोलन हुए और इस आंदोलन के हिसाब से क्या फ़र्क है, क्या खास बात है? ये आंदोलन कई कारणों से हिस्टोरिकल है। मतलब जिस तरीके से दिल्ली एक आंदोलन का केंद्र बना है, वो पहली दफ़ा है कि लोग इतने दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। ये अभी तक जो है कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक देश की आज़ादी के बाद इतने दिनों तक इतनी ठंड के अंदर लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे हुए हैं, और लोग जो है वहाँ पे मतलब हमारा वापस जाने का मन कर रहा है। मतलब घर पे इतना अच्छा नहीं लगता है, घर पे सो जाते हैं ठीक है, अंदर बेड में सो जाते हैं, लेकिन वहाँ तरपाल के नीचे सोने में ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ एक अलग तरह का एक माहौल है। जो सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर सोशल मीडिया तो नहीं, जो नेशनल मीडिया के ऊपर कुछ बातें उठती हैं कि ये पंजाब के हैं, ये हरियाणा के हैं, मतलब उनको ध्रुवीकरण किया जा रहा है कि अलग अलग इनको सेपरेट कर दो, अलग कर दो। तो उसके हिसाब से वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? हरियाणा पंजाब के अलग लोग हैं, उनके बीच में रहे हैं, उनकी खुद की सोच कैसी है? वहाँ पे आप जाके देखोगे, और शायद आप गए भी हो, तो वहाँ पे स्थिति जो प्रचार है उसके बिल्कुल उलट तस्वीर है। वहाँ पे हरियाणा पंजाब का अगर कहीं पे भाईचारा देखना है तो इतना भाईचारा पहले कभी ना देखा ना कभी सुना। ये सरकार की एक चालबाजी ज़रूर रहती है, अलग अलग तरीके से जो है तमाम आंदोलनों को बदनाम करो। पहले भी जो है स्टूडेंट के आंदोलन को इसी तरीके से बदनाम करने के प्रयास किए। जितने भी आंदोलन जो सरकार के ख़िलाफ़ चलते हैं वो यहाँ तक भी मतलब पाकिस्तान लिंक और पता नहीं क्या क्या ढूंढना शुरू कर देते हैं। इवन महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो आंदोलन था 1988 का आंदोलन, उस आंदोलन में तमाम विपक्ष पार्टी के लोग वो मंच के ऊपर बैठे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि ये विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है। आज कोई मंच के ऊपर पार्टी का नेता बैठा भी नहीं है, उसके बावजूद विपक्षी पार्टियों की साजिश है। बल्कि मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टियाँ सो रही हैं। इतना बड़ा आंदोलन है, आप विपक्ष में हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये किसान को नहीं आंदोलन लड़ना चाहिए, तो वही लेते हैं उनकी। वो आंदोलन उनको लड़ना चाहिए था आगे आके, किसान, और उसके बाद में उनके साथ में आते। पहलकदमी उनको करनी चाहिए थी, पहलकदमी किसान कर रहा है, उल्टा है। ये नुक्कड़ नाटक का लिंक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनसे बात की पूरी टीम से हमने, इनकी बात बहुत अच्छी थी कि जो सत्ता में बैठे या दूसरे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि विपक्ष का कराया हुआ है। अब देखिए, पक्ष विपक्ष की बात तो अलग जगह है, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी बनती है, जिसने वोट ली है, जो वोट लेके चंडीगढ़ में अपनी सत्ता में दिल्ली बैठा है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन आज मंजर ऐसा है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। आज भारत बंद था,
कल छठे दौर की मीटिंग होनी है दिल्ली में, उसके बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा। और जैसा कि गुरनाम चढ़ूने के लास्ट टाइम की जो बाइट आई थी उनसे पता चला था कि उनका कहना है कि शायद 9 तारीख से भी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। करीब 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक्टिवली देखा जाए तो 20-25 दिन से 1 महीना लगा लीजिए आपसे ये आंदोलन चल रहा है। अब इसका ये नहीं पता कि आगे कितने दिन चलेगा, लेकिन ये बात श्योर है कि मैंने अपने लाइफ टाइम में और आपने भी जितने लोग देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन शायद आपने नहीं देखा होगा कभी भी। अगर किसी को फिर भी शक है, कोई मानता है सरकार की तरफ से सोचता है तो एक बार दिल्ली जाके देखिए, इतने लोग हैं। अगर सारे लोग दिल्ली में घुस जाएं तो दिल्ली में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अब डिपेंड करता है कल की मीटिंग के ऊपर। आज का जो भारत बंद था वो लगता है मुझे, जितना मुझे देखने को मिला है हमारे हरियाणा के सेंटर में जींद के आसपास, वो बिल्कुल सफल रहा है। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ, ऐसे ही ग्राउंड की ताज़ा अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।